बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म हो गई और इस कार्रवाई के अख्ताम पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जिनके हवाले से 3 से 4 फैसले सुप्रीम कोर्ट में बड़े मशहूर हैं और हालिया मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो फैसला है वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी उसमें एक जज थे, उन्होंने दिया। क्यों जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई अमल में लाई गई, आपको ये बताएंगे। इन पर इल्ज़ामात क्या हैं, कौन इन इल्ज़ामात के पीछे आया है, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने क्या बात नहीं मानी जिसके बाद ये कार्रवाई का आगाज़ किया गया। और अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो 5 मेंबर्स थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनमें से 2 से ये फ़ैसला आया कौन से 3 लोग जो हैं वो जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ हैं। ये तमाम चीज़ें हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे और साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब की ज़मानत पर तफसीली फ़ैसला आ गया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक की एक गलती की वजह से इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिल सकता है। क्या साइफ़र केस में इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ज़मानत देगा या नहीं, ये बड़ा एक अहम सवाल है क्योंकि अब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएगा। इस टाइम जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ख़त्म हुआ है, हम आपसे व्लॉग कर रहे हैं तो इस पर भी अपनी माहिराना राय देंगे कि क्या इमरान खान को साइफ़र केस में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलेगी या नहीं, क्योंकि कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब के मुकदमे को ख़राब किया गया है। जिस तरह से हर लॉ पॉइंट पे जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अपना नुक्ता नज़र दिया है तो उससे सुप्रीम कोर्ट ज़रूर एक्शन लेगी। अपने व्लॉग का आगाज़ मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो इदारा जहां पे जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत और कार्रवाई आती हैं। पहले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत आई है उसको देख लेते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल जो कि वकला की तंजीम नुमाइंदा है, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल ने शिकायत की थी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़। इनकी इनकम से ज़ायद असासाजात हैं और फिर कहा गया था कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया। किस बारे में मिसकंडक्ट किया है, इनकम कितनी है, असासाजात कितने हैं, इस हवाले से डिटेल फराहम की गई। मियाँ दाऊद साहब एक प्राइवेट वकील हैं जिन्होंने ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर की थी और इनको कंसिडर किया जाता है कि ये ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट की एप्लीकेशंस लेके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फॉरवर्ड करते हैं। फिर एक और जो इसमें है वो बलूचिस्तान और पंजाब बार कौंसिल के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस में अपनी दरख्वास्तें जमा कराई थी। इन दरख्वास्तों में एक जो बड़ा मौक़िफ़ है वो ये इख्तियार किया गया कि इनके असासे जो हैं वो इनकी इनकम से ज़ायद हैं। इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने लाहौर में 4 करोड़ 46 लाख का एक प्लॉट लिया, उसको जो है 7 करोड़ 44 लाख में फ़रोख्त किया, 7 करोड़ 20 लाख में फ़रोख्त किया और फिर 4 करोड़ रुपए अपने इनकम के खाने में डिक्लेयर किए कि उससे इनको 4 करोड़ रुपए जो है वो हासिल हुए हैं। इन पर इल्ज़ामात ये हैं कि इन्होंने 4 करोड़ का जो प्लॉट लिया था उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो ज़्यादा थी और फिर उसको फ्रंट मैन के थ्रू अपने 11 करोड़ का गालिबन उसको फ़रोख्त किया गया और उसका फ़ायदा सारा जो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करके लिया। फिर एक और जो इन पर इल्ज़ाम है वो ये है कि इन्होंने 10 करोड़ का एक कैंट में प्लॉट लिया जिसकी उस टाइम की माली वैल्यू जो है वो 65 करोड़ थी। तो ये इल्ज़ामात बेसिकली लगाए गए हैं और कहा है कि इनको इनकम से ज़ायद असासाजात पर प्रोसिक्यूट किया जाए। लेकिन इंटरेस्टिंगली इन तमाम इल्ज़ामात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तो जवाबात मांगे, लेकिन इन तमाम इल्ज़ामात के सबूत जो फराम करना है वो बड़ा मुश्किल है। बिकॉज अगर आप कहते हैं कि किसी ने वाइट कॉलर क्राइम है, किसी को फ्रंट मैन रख के इन्होंने किए हैं, तो वो साबित अदालत में करना बहुत मुश्किल होता है और अभी ये इल्ज़ाम की हैसियत में है। की क्यों जारी है इनके खिलाफ कार्रवाई, बड़ा वाज़ेह है। इन्होंने फ़ैसले कौन से दिए हैं मैं आपको बता देता हूँ। इनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून हुकूमत जो है वो पंजाब में जब ये जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे तब से है, इन्होंने जो सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट उसको पब्लिक करने का कहा था। साफ पानी कमीशन में ये जज साहब बैठे थे और इसके अलावा जो दीगर इम्पॉर्टेंट मामलात थे जिसमें हाफिज़ सईद की नज़रबंदी का केस था उसमें ये बैठे थे, तो इनके फ़ैसले वहाँ पे मौजूद हैं। और फिर यहाँ पे पहुँचकर जो लड़ाई है वो तब शुरू हुई जबकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक केस में सूमोटो का
चीफ जस्टिस को कहा। वो 90 दिन इंतखाबात के हवाले से केस था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आइन बड़ा वाज़ेह है और इन्होंने जो ग़ुलाम महमूद डोगर का केस था IG पंजाब के हवाले से, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये सिफारिश की थी कि 90 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस टाइम पे जब एक निगरान हुकूमत है ट्रांसफ़र्स कर रही है, लिहाजा इस मामले का नोटिस लेते हुए इंतखाबात को मुनक्किद कराया जाए, क्योंकि आइनी तौर पर यह ज़िम्मेदारी है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। ये सबसे बड़ा इनका जुर्म बना और इसके बाद फिर हमने देखा कि इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आने लग गईं। हालिया दिनों में इनका एक बड़ा फ़ैसला, और वो फ़ैसला फ़ौजी अदालतों के हवाले से है। आपको पता है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, इस हवाले से जो 5 रुकनी बेंच है जिसने जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने जो फ़ैसला तहरीर फरमाया, उसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी हैं और इन्होंने इस बात की इंडोर्समेंट की है। इनका भी ये फ़ैसला है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए 9 मई के हवाले से। और फिर इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कानून बनाया गया है 2D1, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होते हैं सिविलियंस के, इसको कलअदम करार दिया, अल्ट्रा वायरिस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये आइन के मनाफी है। तो ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बज़ाहिर वो बड़े फ़ैसले हैं जो उनके ख़िलाफ़ शिकायत आने का सबब बने। और इसके बाद फिर हमने देखा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को बुला लिया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक लेटर लिखा था जज को, कहा गया था कि जस्टिस मज़ाहिर के ख़िलाफ़ जो शिकायत आई हैं उनको देखें। फिर उन जज साहब यानी जस्टिस सरदार तारिक ने अपनी राय जो है वो दी इस पर कि इसे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने देखना चाहिए। और फिर हमने ये देखा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की आज कार्रवाई हुई है जिसमें शो काज नोटिस जो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जारी कर दिया गया है। इस शो काज नोटिस में बेसिकली जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से जवाब मांगा गया है कि आपने अपने इनकम से ज़ायद असासाजात कैसे बनाए हैं, और फिर मुबैना तौर पर वो टेलीफोन कॉल जिसका बताया जाता है कि परवेज़ इलाही और जस्टिस मज़ाहिर और जस्टिस आबिद ज़ुबैरी, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी, और जस्टिस और उनकी जो मुकालमा है परवेज़ इलाही के दरमियान, वो टेलीफोन कॉल है और उसमें 90 दिन इंतखाबात की बात हो रही है। और उसको टेलीफोन कॉल को ऐसे पेश किया गया है कि उसमें लगे बज़ाहिर कि ये जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो लिखने का कहा है, लिख के दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इस पर नोटिस लें 90 दिन के अंदर इंतखाबात पे, ये एक प्लान गेम थी। ये इन दोनों ने मिलकर प्लान किया था और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को यूज़ करते हुए उन्होंने ये केस लगवाया है। तो इस पर 2 जजेस जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी राय दे चुके हैं, और दोनों जजेस का कहना है कि इन ऑडियो कॉल्स को देखते हुए ये नामुनासिब था कि चीफ जस्टिस को लिखा जाए। लेकिन उन दोनों जजेस ने ये नहीं देखा कि 90 दिन से ज़ायद इंतखाबात के हवाले से आइन बड़ा वाज़ेह है कि आइन ये कहता है कि 90 दिन से ज़्यादा अगर वक्त गुजर जाए तो इंतखाबात जो है वो जो है ना कराना वो आइन की वायलेशन है, वो कानून की वायलेशन है। लेकिन दोनों जजेस साहिबान ने ये नोट लिखा, तो बज़ाहिर ग्रुप बंदी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, वो भी जस्टिस जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं इनको मुतासिर कर रही है। मैंने आपको तफसील से बताया कि इन पे ख़िलाफ़ केसेस क्यों बनाए गए। एक और जो इम्पॉर्टेंट मामला अब है, जस्टिस मज़ाहिर ने ख़ुद ये एक लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा था कि मेरे ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इससे अदालत का पर जो लोगों का एतमाद है वो ख़राब हो रहा है, लिहाजा आप मेरे केस को लगाएं और मेरा केस मेरिट पर सुना जाए और इसका फ़ैसला किया जाए। कभी इम्कान है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी 5 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है कि ओपन ट्रायल हो सकता है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में, वो कहेंगे कि मेरा भी ट्रायल ओपन किया जाए ओपन कोर्ट में और तमाम चीज़ें सामने लाई जाएंगी अवाम के। एक और चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जिस तरह उस वक्त की इस्टाब्लिशमेंट यानी जनरल फाज ने सदर मुमलिकत के थ्रू रेफरेंस भिजवाया था और उस पर कार्रवाई हुई थी, फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक बहुत टफ हालात से गुजरे और उसके बाद उन्होंने सर्वाइव किया नज़र सानी अपील में, तो क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इसी तरह किसी को विक्टिम बनने देंगे? क्योंकि आज भी एक बज़ाहिर मामला यही है कि एक जज को जो कहा गया उसने उस पर अमल नहीं किया और उसके ख़िलाफ़ जो है जज ने जो फ़ैसले दिए हैं वो उसके ख़िलाफ़ बेसिकली चार्जशीट उसके लिए बन चुके हैं, क्योंकि उसने
मुक़्तदर क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ ये फ़ैसले दिए हैं। तो एक परसेप्शन ये भी है अवाम का कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने चूँकि बात नहीं सुनी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने मुक़्तदर हलकों के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं, लिहाजा उन्हें सुप्रीम कोर्ट से हटाने की भरपूर एक ये साजिश की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसल, दीगर बार कौंसल्स और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जज जो है अपने साथी भाई के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ा एक आप ये कह सकते हैं इंटरेस्ट जो इसको प्रॉपरली अगर आप कहें कि ये बड़ा दिलचस्प मामला है। आगे वाले दिन जो है मज़ीद दिलचस्प होंगे इसमें कि कार्रवाई क्या होती है, किस तरह से एक्शन लिया जाता है। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको बतानी है कि इमरान खान की ज़मानत का केस यहाँ पर आ रहा है और इस ज़मानत के केस में इमरान खान साहब जो हैं वो जो फ़ैसला दिया गया है जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से उसको चैलेंज करने जा रहे हैं और उसको चैलेंज किन बुनियाद पर किया जाएगा। आज जो ज़मानत का फ़ैसला आया है उसने केस के मेरिट्स को डिस्कस किया है। तकरीबन एक लॉ पॉइंट पे जो फ़ैसला दिया जाना था उसमें तकरीबन सारे लॉ पॉइंट्स और प्रामा फशाई यानी बादियुन नज़र में जो है इमरान खान को उसमें मुजरिम करार दिया गया है। बहुत कभी इम्कान है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना एक फ़ैसला है इसमें कि ज़मानत के जब आप केसेस डिसाइड करें तो इसमें ओरिजिनल केस के मेरिट्स को जो है ना डिस्कस किया जाए और फिर जो साइफ़र का मुकदमा है जिस तरह से बनाया गया है उसमें इतना सब्सटेंस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसको ज़मानत को अपहेल्ड करे। लिहाजा अगर इंसाफ पे कानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाता है तो कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी। तो ये आज की खबरें थी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।